नमस्कार दोस्तों। आज मैं कई दिनों के बाद विजुअल फॉक्स प्रो से संबंधित एक वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। आजकल मैं विजुअल फॉक्स प्रो से संबंधित थोड़ा कम ही वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को इसमें ये बताया था कि माई स्क्वाइल के साथ विजुअल फॉक्स प्रो को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2019 के साथ लिंक करके बताया था। आज मैं एक्सएम के साथ इसका लिंक करके बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक्सएम फाइल ओपन कर लेता हूँ, जो कि एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है। तो स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पर XAMPP है। तो मैंने यहाँ पर इसके कंट्रोल पैनल को ओपन किया। इसमें सबसे पहले ये जो अपाचे और माई स्क्वाइल है, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने का मतलब इसके एक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, अब देखिए ये ग्रीन हो गया, और माई स्क्वाइल को भी हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यह सर्वर का एनवायरनमेंट देता है। उसके बाद यहाँ पर जो आप एडमिन देख रहे हैं माई स्क्वाइल के सामने में, इसे आपने क्लिक किया। गलती से 2 बार क्लिक हो गया था, 1 बार क्लिक करना होता है। तो जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर PHP माई एडमिन ये ओपन होगा, और फिर यहीं पर आपको अपना डाटाबेस क्रिएट करना होता है। तो मैंने इसमें अपना डाटाबेस क्रिएट कर लिया है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, और फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ से न्यू से आप इसको ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, आप लोग ये तो जानते होंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप न्यू करते हैं। न्यू को जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आ जाता है क्रिएट डाटाबेस, और फिर यहाँ पर आप डाटाबेस का कोई भी नाम लिख करके और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। उसके अंदर हम टेबल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी वाटिका नाम से बना रखा हूँ, तो मैं आपको वाटिका दिखा रहा हूँ। और वाटिका के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का नाम, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के नाम से मैंने टेबल बनाया है। तो जो वाटिका है ये डाटाबेस है। इस डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके अंदर कुछ मैंने रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं। और यदि मैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, तो इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? एस नेम यानी कि स्टूडेंट का नाम, एफ नेम स्टूडेंट के फादर का नाम, क्लास, फीस और फोटो। मैंने यहाँ पर 3 तरह के फील्ड टाइप लिए हैं, यानी कि कैरेक्टर के लिए वेर केयर मैंने लिया है, नंबर के लिए इंटीजर भी ले सकते हैं, मैंने फ्लोट लिया है, ताकि क्या पता कुछ डेसिमल में भी हमें डाटा एंट्री करने पड़ जाए। और यहाँ पर फोटो के लिए स्टूडेंट के हमें फ़ोटो भी एंट्री करने होंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ब्लॉब यूज किया है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। और जब
ये देखना चाहिए कि इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। आप ब्राउज करके देखेंगे तो इसके अंदर नमिता, राम, अमरीश, विनोद और पारस कुमार, यानी कि 1 2 3 4 5, अभी 5 रिकॉर्ड्स हैं। अब इसके बाद मैं चल रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर दें, इसे बंद ना करें, सिर्फ मिनिमाइज करें, क्योंकि तभी ये काम करेगा। जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर था उसमें ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको ऑन रखना पड़ेगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ विजुअल फॉक्स प्रो 9। ये आ गया विजुअल फॉक्स प्रो 9, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो 9, और इसे आपने ओपन किया। और यहाँ पर इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हमें कनेक्शन तैयार करना होता है, तो ODBC के द्वारा आप कनेक्शन तैयार करते हैं। जैसे कि MySQL में आपने डाटाबेस और टेबल तैयार कर लिया, उसके बाद ODBC के द्वारा आपको यहाँ पर कनेक्शन तैयार करना होता है। तो मैंने जो यहाँ पर कनेक्शन तैयार किया है वाटिका DB के नाम से तैयार किया है। ये वाटिका DB है MySQL ODBC 5.1 ड्राइवर के अंदर। तो याद रखिएगा कि इसके लिए ये ड्राइवर ही सही ढंग से काम कर पाता है। मैंने कई एक ट्राई किए थे, लेकिन इस पर ये सही काम कर रहा है, तो आप भी इसी में तैयार करेंगे। तो मैं बैक हो जाता हूँ और अब मैं अपना वो प्रोग्राम दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने कोडिंग किया है। क्योंकि मैंने पहले रन करा करके देख लिए हैं, उसके बाद ही मैं आपके सामने आया हूँ। तो यहाँ पर मैंने वाटिका एसक्यूएल के नाम से एक फोल्डर बनाया है, और यहाँ पर मैं ऑल कर देता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक PRG फाइल बनाया है कनेक्शन 1 के नाम से। तो पहले मैं PRG फाइल को ही ओपन करके दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कोडिंग क्या किया है। क्योंकि मुझे तो आपको केवल कोडिंग बताना है, आप मेरे से कहीं ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कोडिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पब्लिक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो आपने लिखा पब्लिक और वेरिएबल का नाम, और ये जो आपने यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिया है, वेरिएबल इक्वल टू एसक्यूएल स्ट्रिंग कनेक्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर DSN, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो हमने DSN बनाया था वाटिका _DB, और फिर कॉमा लगा करके T फॉर ट्रू, और आगे पीछे दोनों तरफ डॉट लगेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही कोडिंग करना है और कोई कलाकारी की जरूरत है नहीं। उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं, एक तो मैंने यहाँ पर ये बनाया, दूसरा मैं यहाँ पर जो फॉर्म बनाया हूँ वो फॉर्म दिखाता हूँ। ये मैंने फॉर्म बनाया है, तो इसके अंदर हमने 1 2 3 4 यानी कि टेक्स्ट 1 2 3 4 4 हमने यहाँ पर टेक्स्ट के लिए लिए हैं, जिसके द्वारा हम एंट्री कराएंगे। यहाँ पर 4 बटन्स लिए हैं। एक तो रिकॉर्ड की एंट्री कराने के लिए ऐड करेंगे। नंबर 2 में यदि किसी को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए, और 3rd नंबर में इस फॉर्म से बाहर निकलने के लिए। साथ में मैंने यहाँ पर एक ग्रिड भी तैयार किया है। मैं यहाँ पर अब सबों के कोड को दिखा रहा हूँ। काम कैसे करेगा वो तो बात की बात है। सबसे पहले ये जो फॉर्म देख रहे हैं इसको आप डबल क्लिक करें, और फॉर्म के इनिट इवेंट पर
आपको ये कोड लिखना है। अब कोड कैसे लिखना है, तो मैंने अभी यहाँ पर, ये सब तो आप जानते ही हैं, यहाँ तक तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने वो पाथ दे दिया जो कनेक्शन का हमने PRG फाइल बनाया था, वह डी ड्राइव में हमने रखा है वाटिका स्क्वाइल के अंदर कनेक्शन 1 के नाम से। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर स्क्वाइल EXEC दे करके जो हमने पब्लिक वेरिएबल बनाया था h, वो मैंने लिखा। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर डाटाबेस का नाम तो मैंने आपको दिखाया था कि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के नाम से मैंने डाटाबेस तैयार किया है। और फिर कॉमा लगा करके यहाँ पर या तो आप फील्ड्स के नाम लिख सकते हैं या कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ़ नॉट यूज्ड, यानी कि जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखा है, जो आपको ये ब्लैक वाला चीज़ नज़र आ रहा है, इतना पोर्शन, ये तो जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखा है वही चीज़ आपको यहाँ भी कॉपी करना है। और फिर आप यहाँ पर लिखते हैं यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। मैं हर जगह एक ही रख रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। एलियास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, हालांकि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का हमारे इसमें कोई DBF फाइल नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इफ़ को मैंने क्लोज किया इंड F से। फिर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को, और फिर मैंने यहाँ पर ये दे दिया कि दिस फॉर्म ग्रिड 1 रिसोर्सेज और स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को, क्योंकि एक ही चीज़ रखने पर गलती होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। और फिर मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश करा दिया। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फ़ोटो खींच सकते हैं। मैं स्क्रीन ये फॉन्ट को बड़ा कर दिया हूँ, अब देख सकते हैं। ये आपके समझ में आ गया कि यहाँ पर इस इवेंट पर क्या कोडिंग करना है। नंबर 2, अब ऐड इवेंट पर, यानी कि ऐड बटन के ऊपर, इसे हमने क्लिक किया। अब इस बटन के क्लिक इवेंट पर फिर उसी तरीके से आपने वेरिएबल लिया लेस देन 0, और फिर अब यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि मैंने क्या किया है। यदि मान लीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि कनेक्शन नहीं हुआ है तो सर्वर इज नॉट कनेक्टेड, और यदि कनेक्ट हो गया है तो फिर आगे यह प्रोसेसिंग करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको साथ के साथ देखते चले तो सही समझ में आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 फील्ड्स मैंने लिए हैं। तो हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल्स ले लिए, 1 2 3 4। एक मैंने लिखा है एक्स फी, यानी कि फीस के लिए, एक्स नेम स्टूडेंट के नेम के लिए, एक्स एफ नेम फादर के नेम के लिए, और एक्स क्लास के लिए। यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो टेक्स्ट 1 में हम लिखेंगे उसे यह एक्स नेम माने, यानी कि स्टूडेंट का नाम माने। यदि टेक्स्ट 2 में यदि हम कुछ लिखते हैं तो इसे यह फादर का नाम माने। और यदि थर्ड के अंदर आपने कुछ लिखा है, सॉरी चला गया, तो इस तरीके से हमने ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर स्टोर किया कि ये 4th नंबर टेक्स्ट है, इसके अंदर जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो हमारा किसके बराबर हो, तो वो हमारा एक्स फी के नाम से स्टोर हो। और अब इसके अंदर जो भी आपने एंट्री किया वो सब के सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, इधर ले आता हूँ।
ये मैं इधर ले आया और इसको मैंने बड़ा कर दिया। तो ये हमारा कमांड हो गया एस्क्वाइल EXC। फिर यहाँ पर जो पब्लिक हमने कनेक्शन हैंडल के लिए, बार बार कनेक्शन हैंडल कौन लिखता है, तो वहाँ पर हमने वेरिएबल में स्टोर करा दिए है। अब चाहे कनेक्शन हैंडल 1 आए 2 आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ पर चूंकि इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर टेबल का नाम, यहाँ पर टेबल के फील्ड्स, और इस फील्ड के अंदर क्या क्या इंसर्ट कराने हैं। तो यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल लिए थे वो सारे ये वेरिएबल्स हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आगे पीछे दोनों तरफ प्लस लगेंगे, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे। फिर इसको हमने रिफ्रेश करा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर दिस फॉर्म ग्रिड वही चीज हमने रिपीट किया। क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक मैं ले लेता हूं, यदि यहां से लेकर के यहां तक आप यहां पर नहीं लिखेंगे तो ग्रिड के अंदर एक बार में यह शो नहीं होता है। वो काम करके मैं बताऊंगा। यहां तक आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको इसको एक बार रन करा करके दिखाता हूं, तब आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूं। यहां पर कनेक्शन 1 ये कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हुआ तो पता कैसे लगेगा भाई? यहां पर आपने लिखा क्वेश्चन मार्क H, क्योंकि मैंने पब्लिक वेरिएबल H लिया था। तो आप देखेंगे यहां पर कि कोई नंबर मिलेगा 1 2 3 जो भी नंबर मिले जिसे कि कनेक्शन हैंडल कहते हैं। यदि वह प्लस में आया तो यह कनेक्ट हो चुका है, और यदि माइनस में आया तो कनेक्ट नहीं हुआ है। देख लीजिए यहां पर आपको +1 मिला, यानी कि यह कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपने उस फॉर्म को रन कराते हैं। फॉर्म के लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं, देख लीजिए ये कनेक्ट हो गया है। जो जो रिकॉर्ड्स मैंने पीछे दिखाए थे सारे वही रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम लिख देता हूँ, पीयूष जी का नाम लिख देता हूँ। ये हमारे अच्छे मित्र हैं पीयूष जी। इनके फादर का नाम मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं XYZ लिख देता हूँ। मैं ग्रेजुएशन के लिए BSc लिख देता हूँ, ऐसे ये डॉक्टर है। और फी मैं लिख देता हूँ 60,000। कोई भी फिगर दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। अभी तक मैंने यहाँ पर ऐड किया नहीं है, अभी मैंने इसके अंदर ही लिखा है। जब मैं यहाँ पर ऐड बटन प्रेस करूँगा ये सारा रिकॉर्ड हमारे उस टेबल में चला जाएगा और इस ग्रिड में भी दिखाएगा। जरा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर दिखा दिया और ये खाली हो गया। तो ये था हमारा ऐड के लिए। अब यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ से इस अमरेश को हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अमरेश। अमरेश मैंने लिखा, और यदि मैंने डिलीट कर दिया तो ये इस नेम को यहाँ से चेक करेगा और उसको डिलीट करेगा, और यदि डिलीट हो जाएगा तो फिर यहाँ से ये हट जाएगा। जरा देखते हैं, देखिए यहाँ से हट गया। अब मैं एक यहाँ पर और करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ,
जो मैंने कहा था कि यदि आप ये यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा वो तो अभी पता लग जाएगा। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, यानी कि इसका मतलब यह कोड अब काम यहाँ पर नहीं करेगा। अब फिर मैं यहाँ पर एंट्री करा रहा हूँ और इस बार मैं देता हूँ मनोज जी का नाम। और यहाँ पर इनके भी फादर का नाम नहीं है, तो इनके भी पिताजी का नाम मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC और क्लास में लिख देता हूँ MCA, क्योंकि ये कंप्यूटर फील्ड के हैं। और यहाँ पर 70,000 में लिख देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अभी मैंने ऐड बटन प्रेस नहीं किया है। अब यहाँ पर देखिए फर्क, मैंने ऐड किया लेकिन यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो किया? क्योंकि मैंने आपके सामने, एक मिनट, मैंने यहाँ पर क्या किया था, इतने को कमेंट कर दिया था, यानी कि इतने कोड को मैंने इनएक्टिव कर दिया था। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इस कोड का क्या यूज है। तो मुझे मैम यही बताना था। मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपके समझ में आया या नहीं आया। मेरा पुराना वीडियो जो चैनल था वो हैक हो चुका है, इसलिए मैं उसमें अब वीडियो नहीं बनाता हूँ। अब जिन्हें भी विजुअल फॉक्स प्रो से रिलेटेड कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको मैं इसी चैनल के माध्यम से वीडियो भेजा करूँगा। थैंक यू।